जिले का सबसे बड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय एक बार फिर विवादों में है। वजह है स्टाफ की बड़ी लापरवाही। परिजनों का आरोप है कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ था, लेकिन स्टाफ ने लापरवाही करते हुए उन्हें बेटी थमा दी। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर पुलिस को पहुंचकर समझाइश करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा के उपनगरपुर में रहने वाले दिनेश विश्नोई की पत्नी टीना विश्नोई ने आज जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय के शिशु इकाई में बेटे को जन्म दिया। स्टाफ ने 4 बार टीना का नाम पुकारा और कहा कि वह अपने बेटे को आकर ले जाए। करीब 20 मिनट बाद स्टाफ ने कहा कि टीना को बेटा नहीं बेटी हुई है। यह कहते हुए बेटी थमा गए। इस बात से नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल स्टाफ ने पहले 4 बार बेटा होने की आवाज लगाई और बेटा ले जाने की बात कही, लेकिन 20 मिनट बाद वह लोग खुद की गलती को छुपाते हुए परिजनों की गलती बताकर पल्ला झाड़ने लगे। फिलहाल इस मामले को लेकर हॉस्पिटल में गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। परिजन डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। गत दिनों भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय की इसी शिशु इकाई के एनआईसीयू वार्ड में वार्मिंग मशीन में ओवरहीटिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। स्टाफ की लापरवाही के कारण चिकित्सा प्रबंधन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर बेटे और बेटी की फेर में फंसे नर्सिंग स्टाफ के कारण महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रबंधन की किरकिरी हो रही है, लेकिन ऐसे लापरवाह स्टाफ के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस मामले में भी फिलहाल दस्तावेजों की जांच कर मामले को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरे को वापस आके बोलते हैं कि आपकी लड़की हुई है। जब लड़का पहले लड़का दे दिया तो बाद में लड़की क्यों दे रहे हो मेरे को? नीचे जाके हम लड़के को जब लेके नीचे चले गए, उसके 20 मिनट बाद मेरे को बोल रहे हैं कि आपकी लड़की हुई है। वहाँ पे ये मतलब ये बोल रहे हैं कि हम नाम पुकारने में हमारी गलती हो गई। मतलब ये बोलते हैं कि हमने नाम टीना नहीं बुलाया, जबकि वहाँ पे 4 बार बोला कि टीना का लड़का है, टीना आके ले जाओ। अब ये बोल रहे हैं कि हमने नाम ऐसा नहीं बोला वहाँ पे, आपके सुनने में तकलीफ हो गई। और अब ये लड़की बता रही कि आपकी लड़की हुई है। नहीं, 20-25 मिनट के बाद में। क्या नाम क्या आपका? दिनेश विश्नोई, पुर से। क्या नाम किया आपने? टीना विश्नोई। रात को भर्ती कराया था 3 बजे के समथिंग। अभी सुबह ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के अंदर ले गए थे। उसके बाद वो ऑपरेशन के अंदर ले जाने के बाद वापस आके बोला कि आपके लड़का हुआ है। 4 बार वहाँ पे नाम पुकारा गया था। टीना विश्नोई कौन है, उसके साथ वाले फैमिली मेम्बर हो, उसके बच्चे को ले जाओ। तो हम बच्चे को लेके आ गए थे। उसके बाद 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद ये आके बोलते हैं कि टीना की लड़की हुई है, आप लड़की लो, लड़का हमको दो। प्रॉब्लम ये है कि जब एक साथ कई सिजेरियन होते हैं, दोनों ऑपरेशन थिएटर्स में सिजेरियन चल रहे हैं, 2 बच्चे कुछ मिनट के अंतराल में सिजेरियन से निकले हैं। बेबी निमिषा पहले हुई है, बेबी टीना कुछ मिनट बाद हुई है। जब भी कोई बच्चा होता है, मरीज के पेरेंट्स को उसकी सूचना दी जाती है, आवाज़ लगाई जाती है। इस मामले में बेबी निमिषा जो हुई है, उसके गले में बाकायदा उसके बच्चे का जैसे ही बच्चा होता है, हम उसके गले में टैग लगाते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी डिस्प्यूट नहीं हो। उसके बाद में बेबी टीना हुई है, उसकी आइडेंटिटी भी डिस्प्यूट नहीं हो, उसके गले में भी टैग लगा हुआ है। बेबी टीना के पेरेंट्स ने बेबी निमिषा के बच्चों को ले लिया, लेकिन उन्होंने बच्चे को एनआईसीयू में ही रखा है। ठीक है, बेबी टीना के भी पेशेंट बच्चा है, उसको भी हमने एनआईसीयू में रखा है। दोनों के परिजनों को पूरी स्थिति ट्रांसपेरेंटली आपके सामने समझा दी गई है। मेरे के हिसाब से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब एक साथ 4-4, 5-5 सिजेरियन होते हैं, मरीज के परिजनों को बुलाना पड़ता है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि मरीज के परिजन वहाँ नहीं होते हैं, तो भी उनके बच्चों को हम एनआईसीयू में शिफ्ट करते हैं। और ये कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को हमने हमारे लेवल पर ट्रांसपेरेंटली दूर कर दिया है। फिर भी मरीज के परिजनों का पूरा हक है, वो इसको, दोनों के परिजन यहाँ हैं, दोनों को आपस में बैठ के इस चीज़ को सुलझा लिया जाए। पहले से देखा जाए तो बहुत बड़ी 20 मिनट का गैप रहेगा।
मान लीजिए अगर ये बच्चे को लेके बाहर निकल जाते हैं या फिर बाद में पता चलता है, एक दिन बाद पता चलता है, तो फिर कैसे होता है? और सर दूसरी बात ये दोनों जो पेरेंट्स हैं एग्री हो गए अभी या फिर क्या विवाद कर रहे हैं? दोनों पेरेंट्स है ये नहीं एग्री नहीं, डीएनए की मांग कर रहे हैं। हम डीएनए टेस्ट अगर कोई कराना चाहता है हम जांच की मांग कर रहे हैं। जा सकता है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं सर, पर ये जो गलती हुई ये तो चलिए अभी पकड़ में आ गई, मान लीजिए एक दिन बाद 2 दिन बाद कुछ होता तो यहाँ पे जो स्टाफ है पहले भी उनकी कमी है, उनकी गलतियाँ तो है। ये है नहीं सर, सत्यनारायण जी का इंचार्ज है। सत्यनारायण जी बिल्कुल यहाँ इंचार्ज है। अगर उसने टैग गलत लगाया होता, दोनों बच्चों के नाम पे बाकायदा क्लियर कट डिफरेंस ऑफ टाइम है और उनके टैग लगे हुए हैं। दोनों बच्चे मेरे एनआईसीयू में मौजूद हैं और दोनों बच्चों का एज पर नाउ उपचार किया जा रहा है। सर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे सर? टैग लगाया हुआ है, सब कुछ सही है, फिर भी बच्चे बदल गए, वापस आ गए, आज आ गए, ठीक है, अगर मान लीजिए एक दिन बाद ये घटना जब सामने आता तब क्या होगा? ये सवाल है। हर सवाल का जवाब यही है कि परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कई बार अत्यधिक दबाव में मरीजों को आवाज़ दी जाती है, कुछ मरीज अति उत्साह में उन बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन है वो देखते हैं, पता करते हैं। सर परिजनों ने पेरेंट्स अभी तक भी संतुष्ट नहीं हुए सर, पेरेंट्स अभी भी मांग कर रहे हैं। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो हम उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और अगर डीएनए की जांच भी कराना चाहते हैं तो उनको हम इसके